हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन इसको क्विकली रिकैप करेंगे। कॉज ऑलरेडी क्लास 11 में ये चैप्टर था आप लोगों का, और वहाँ डिटेल में रिलेशन और फंक्शन का फंडामेंटल्स जो है वो बता दिया गया था। अगर उसमें से आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट हो तो उसके लिए लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका कंटेंट ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो देखेंगे, यहाँ पर हम लोग बेसिकली देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस फॉर क्लास 12। ठीक है, क्लास 11 में हमने रिलेशन का के साथ क्या क्या सीखा था। हमने क्लास 11 में हमने सीखा था कि अगर रिलेशन है तो इसका डोमेन निकालना, को डोमेन निकालना, एंड देन योर रेंज। ये सब कुछ हमने सीखा था। एंड फॉर ऑल्सो फॉर फंक्शंस ये सब कुछ हमने वहाँ पर सीखा और डिटेल में सीखा। अगर कुछ भी डाउट हो ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, डाउट्स हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, देख लेना एक बार। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस। सो रिलेशन एक बार क्विकली मैं बताऊँ रिलेशन क्या होता है। रिलेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, अ रिलेशन इज सच दैट फर्स्ट पार्ट इज डोमेन, अनदर पार्ट इज रेंज। ठीक है, डोमेन को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग एरो डायग्राम में। यहाँ ए है, ये बी है। सपोज इसमें ए बी सी होता है और यहाँ पे सपोज 1 2 3 है। सो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो रिलेशन में बिलोंग करना पड़ता है। मीन्स रिलेशन इज बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू पर्टिकुलर सेट्स। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो आर इज बेसिकली व्हाट, आर रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पर। ए क्रॉस बी आपका क्या होगा देख लो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। ए क्रॉस बी का वैल्यू होगा ए कॉमा 1, देन ए कॉमा 2, देन ए कॉमा 3, एंड सिमिलरली बी के लिए भी तीनों होंगे, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3, एंड सिमिलरली सी कॉमा 1, सी कॉमा 2, सी कॉमा 3। ये सारे ए क्रॉस बी के पार्ट हैं, और इसमें से किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर मैं रिलेशन बना सकता हूँ। और हर सेट में एक चीज़ कॉमन होता है, वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड नल। मीन्स नथिंग इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट, फर्स्टली इसे दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। वन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, अनदर इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। Empty relation, in empty relation do not contain any element of a cross b, or better to say it contain null। इस null set को ये contain करता है। So if R is equal to null, then this is called empty relation। and if relation contain entire a cross b का जितने सारे element है ना, अगर सारे उसमें आ गए, so if R is equal to a cross b, then this is called universal relation। is it clear now? जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप, इसमें एक नल एलिमेंट है तो आर इज इक्वल टू अगर नल कर दिया तो ये नल रिलेशन हो गया, और आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट को दे दिया तो ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। ये हमने ऑलरेडी क्लास 11 में देखा था यहाँ से यहाँ तक। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, एक बार क्विकली देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता था हमारा। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर रिलेशन में का हर एलिमेंट उसी एलिमेंट से रिलेटेड है, देन एंड ओनली देन उस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। हर एलिमेंट उसी एलिमेंट से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए याद रखना होगा आपको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, a relation is called reflexive when it contain elements a related to a for all a belongs to the set itself। okay, और यहाँ पर R जो है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए के साथ। ठीक है, जैसे सपोज करो ए का वैल्यू है,
एक सेट है 1 2 और 3। सो ए क्रॉस ए का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 1 से रिलेटेड होगा, 1 2 से रिलेटेड होगा, 1 3 से रिलेटेड होगा। सिमिलरली 2 1 से रिलेटेड होगा, 2 2 से रिलेटेड होगा, 2 3 से रिलेटेड होगा, है ना? ए और ए का क्रॉस कर रहा हूँ। सिमिलरली 3 1 से रिलेटेड होगा, 3 2 से रिलेटेड होगा एंड 3 3 से रिलेटेड। क्लियर? नाउ सपोज अ रिलेशन R1, एक रिलेशन R1 है सच दैट इट कंटेन एलिमेंट 1 1 1 2 3 1, that's all. And another relation R2 is such that it contain 1 1 1 2 2 2 3 1 and 3 3. So the question is, which relation is reflexive and which relation is not? If this is the question, how to answer this? Look, फर्स्ट एलिमेंट देखो, इसको ए, अगर इसमें सारे क्या कंडीशन होने चाहिए? ए मतलब क्या, यहाँ पर 1 2 3 है, तो रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन यही है। फॉर रिफ्लेक्सिव, relation must contain 1 1 2 2 एंड 3 3। सेम एलिमेंट का रिपीटिशन जो आपस में रिलेशन ये होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, देखो 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए था। यहाँ पर देखो 1 1 है, 2 2 नहीं है, तो ये नहीं होगा। सेकेंड वाले रिलेशन में 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो। सो एक R2 इज रिफ्लेक्सिव बट R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सो आई थिंक ये समझ में आया होगा क्योंकि ये ऑलरेडी क्लास 11 में था। एक बार क्विकली मैंने बता दिया। दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे अभी प्रीवियस वाला हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे, मैं क्विकली जा रहा हूँ, थोड़ा वहीं बता दूँ कि अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, सो 2 1 भी होना चाहिए रिलेशन में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन एंड ओनली देन वो रिफ्लेक्सिव होगा। एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक रिलेशन है, इस तरीके से हम लोग रीड करते हैं, याद रखना, जिसका एलिमेंट ए बी है और ए माइनस बी स्टेटमेंट है इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, सो अगर मैं ले रहा हूँ ए एंड बी, ऐसा एलिमेंट में ले रहा हूँ जिसमें ए माइनस बी करने से ये डिविजिबल हो जा रहा है, तो मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले सकता हूँ अंदर से, ये बी माइनस ए हो जाएगा। अगर ये डिविजिबल है तो इसमें से नेगेटिव कॉमन ले गया है मैंने, कुछ एक्स्ट्रा तो किया नहीं, ये भी डिविजिबल होगा, इज ऑल्सो डिविजिबल। और नेगेटिव मॉड के बाहर नहीं आता है, तो ये बी माइनस ए इज डिविजिबल। सो अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा था रिलेशन में तो बी ए भी बिलोंग कर रहा है। देखो ए माइनस बी डिविजिबल था, बी माइनस ए भी डिविजिबल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए इज रिलेटेड टू बी, देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, देयरफॉर सिमेट्री। क्लियर, समझ में आया? अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पर किया हुआ है, एक बार चेक कर लेना। एंड द एक और हम लोग एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, आप लोग खुद बताना मुझे इसका आंसर। चलो, आर एक रिलेशन है, ठीक है, इसका एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं ए बी एंड सच दैट, अगर मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ दैट प्लस बी is divisible by suppose 5,
सो ये क्या सिमेट्रिक होगा या नहीं? ओके, इट्स जस्ट a प्लस बी. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अगेन सेम प्रोसीजर. हम लोग क्या करेंगे? ए बी इज बिलोंग्स टू व्हाट? दिस रिलेशन. जैसे हमने कहा था ए एंड बी हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, एलिमेंट्स है. और बेटा से ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ डोमेन and codomain. If A is related to B, then A plus B is divisible by 5. यही है स्टेटमेंट. तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसमें को फ्रॉम द लॉ ऑफ सिमेट्री क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट B plus A is also divisible, है ना? प्लस में तो मैं किसी को भी आगे पीछे लिख सकता हूँ ना, फ्रॉम लॉ ऑफ सिमेट्री. ए को इधर, बी को सामने लिख दिया. तो अगर ये लाइन हो गया, इसका मतलब है बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, देयरफॉर बी रिलेटेड टू ए और ऑल ए बी बिलोंग्स टू, सपोज ये रियल नंबर के बारे में था. सो ये मेरा जो रिलेशन है इज सिमेट्रिक. आई होप ये क्लियर हुआ होगा. एंड द लास्ट वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है एंड बी जो है वो सी से रिलेटेड है, देन ए जो है वो सी से रिलेटेड होना चाहिए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो फिर वो रिलेशन जो है एक तरह का ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा. यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया है, इसको प्रूव करने की ट्राई करते हैं हम लोग. यहाँ क्वेश्चन ये रहा, रिलेशन दैट आर इज सच दैट हुज एलिमेंट्स आर ए बी एंड a minus b is divisible by 3. अगेन ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने देख लिया है कि ये क्या है मेरा, ये ट्रांसिस सिमेट्रिक देखा था हमने. फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या टेस्ट करेंगे हम लोग? ये रिफ्लेक्सिव था, ओके, सिमेट्रिक था, ऑलरेडी चेक किया हमने, है ना. a माइनस इज डिविजिबल बाई 3, 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3. सो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया. ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे? इफ a माइनस बी इज डिविजिबल by 3 and if b minus c is divisible by 3, then इक्वेशन इसको 1, इसको इक्वेशन अगर 2 पकड़े हम लोग तो क्या हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी आया था पहला वाला और दूसरा वाला आया था b माइनस सी, राइट? चेकआउट है. और दोनों मॉड के अंदर थे बेसिकली. ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसको? अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं मॉड से बाहर निकाल के, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो टोटल भी डिविजिबल बाई 3 होगा. इसमें अगर मैं रिमूव कर दूं मॉड्यूलस तो a माइनस सी हो जाएगा और ये भी डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा. देयरफॉर a इज रिलेटेड टू c, देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव. इफ समथिंग इज ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तीनों अगर सेटिस्फाई करता है तो उस टाइप के रिलेशन को, जो अभी मैंने कहा देखो यहाँ पर ऑलरेडी वो किया गया है. यहाँ पर इंस्टेड ऑफ टेकिंग द नंबर्स इन्होंने क्या किया गया है, यहाँ पर नंबर उसको डायरेक्टली के लेट कर लिया है. ओके, सो नो प्रॉब्लम. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इज डिविजिबल बाई के. और ये एक अनदर मेथड है, इसको भी देख सकते हो. a माइनस बी इज इक्वल टू 3 के लिख लिया है, इसका मतलब डिविजिबल बाई 3. इसको 3m लिख लिया है, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 3. यहाँ पर के एम ये सब जो है ये कॉन्स्टेंट्स है, कोई भी एक आर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है. फिर इन्होंने क्या किया, इन दोनों को जैसे मैंने कहा ऐड कर दिया. तो दिस इज के प्लस एम, जो भी एक इंटीजर हो, सो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. सो ए सी इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव. ठीक है ना, वही किया है.
जो मैं कह रहा था कि अगर कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज योर होमवर्क. Check out whether the following relations are equivalence relation or not. Okay, take this screenshot and solve them. Okay, there are some more practice questions. I'll send you this slides as a PDF. So next is function. फंक्शन का डेफिनेशन जो था वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लास 11 में बताया था कि हाउ फंक्शन, ये मैंने आप लोगों को बताया था, हाउ फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम रिलेशन. रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए क्लास 11 का लेक्चर जो है उसको एक बार रिवाइज करो, ठीक है. मैं एक सिंपली बोल के चलता हूँ, बस एक सिंपल सा चीज़ दिमाग में रखना, अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो. सपोज करो ये सेट ए है, ये बी है, यहाँ ए बी सी डी कुछ भी है, यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी है. तो एक रिलेशन हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है. रिलेशन में कोई बॉन्डिंग नहीं होता है, आप कुछ भी रिलेट कर सकते हो. जैसे ए इज़ रिलेटेड टू 1, ए इज़ रिलेटेड टू 3, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है. सपोज करो आप ऐसा एक रिलेशन बना सकते हो जैसे कि ए 1 से रिलेटेड है, बी जो है वो 2 से रिलेटेड है, सी भी 2 से रिलेटेड है, और या और सपोज करो ए जो है वो 3 से रिलेटेड है, कुछ ऐसा, और डी जो है वो 4 से रिलेटेड, ऐसा कुछ हुआ. ओके, सो दिस इज अ रिलेशन. ये रिलेशन फंक्शन कब नहीं होगा, फंक्शन का कंडीशन यही होता है कि फंक्शन में ये जो सेकेंड वाला पार्ट है इसे हम लोग क्या कहते थे, याद है आपको? इसको हम लोग कोडोमेन कहते थे, इसको डोमेन कहते थे. तो इसका कंडीशन यही होता है कि कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं, किसी दो एलिमेंट का एक ही प्री इमेज नहीं हो सकता. आई रिपीट, किसी भी कोडोमेन के एलिमेंट्स, दो अलग एलिमेंट्स के लिए एक सेम एलिमेंट नहीं हो सकता. जैसे यहाँ पर देखो 1 और 3 दोनों ही रिलेटेड है प्री इमेज इसका ए में. ये कंडीशन कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है. अगर ये कंडीशन हो रहा है तो फिर वो फंक्शन नहीं हो सकता. मीन्स नो टू images of codomain having same image pre-image in the domain. If this condition happen, then that relation is not a function, otherwise it is function. ऐसा क्यों कहते हैं, अब इसको समझ लो. एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पर हम x का वैल्यू बिठाते थे और हमें y का वैल्यू मिलता था, है ना. चलो x का वैल्यू 0 बिठाया, -1 बिठाया, +1 बिठाया, 2 बिठाया. x का वैल्यू 0 बिठाओगे तो y 0 मिलेगा, x का वैल्यू -1 बिठाओगे तो 1 मिलेगा, +1 बिठाओगे तो 1 मिलेगा y का वैल्यू, और 2 बिठाओगे तो 4 मिलेगा. तो x के दो अलग अलग वैल्यू के लिए y का वैल्यू देखो 1 आ रहा है. ऐसा हो सकता है. अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं डोमेन को डोमेन वाला फॉर्मेट में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. जैसे x को मैंने 0 -1 +1 और 2 बिठाया, और ये हुआ 0 1 और 4. सो 0 इज रिलेटेड टू 0, 1 एंड -1 बोथ आर रिलेटेड टू 1, एंड 2 इज रिलेटेड टू 4. सो ऐसा हो सकता है कि इसका एक जो कोडोमेन का इमेज है, इसका दो रिजल्ट इधर हो सकता है, ऐसा प्रैक्टिकली दिखता है. लेकिन ऐसा क्या कभी हो सकता है कि हमें दो अलग अलग रिजल्ट मिल रहे हैं एक ही आंसर बिठाने पे? मतलब x का एक वैल्यू मैंने बिठाया, x का एक वैल्यू मैंने बिठाया, और मुझे y दो वैल्यू मिल रहे हैं. ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. इफ दिस विल हैपन, देन दैट रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. इज इट क्लियर और नॉट क्लियर?
इसीलिए फंक्शन और रिलेशन में यही अंतर है। फंक्शन मतलब जिसको मैथमेटिकली हम लिख पाए उस रिलेशन को फंक्शन कहते हैं, अदरवाइज वो तो रिलेशन है। रिलेशन कुछ भी हो सकता है, मैंने दो सेट के बीच में कोई भी एक रिलेशन बैठा दिया, वो फंक्शन हो जरूरी नहीं है। ये सब तो बस क्लास 11 की बातें थी। अब आ जाओ क्लास 12 में। क्लास 12 में हमें पूछा जाता है टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन, इसमें सबसे पहला जो क्राइटेरिया है उसको कहते हैं हम लोग वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम लोग का एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। वन वन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन का मतलब होता है, साधारण भाषा में समझो, वन वन फंक्शन कहता है कि अगर हर को डोमेन का एक इमेज के लिए पिछले वाले डोमेन में उसका एक ही इमेज होना चाहिए। और वी कैन से दैट नो टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज इन को डोमेन। दो अलग अलग इमेज जो है मेरा डोमेन का, उसका को डोमेन कभी भी सेम नहीं हो सकता है। ठीक है। और we can say that a function is one one if any element of codomain is image of any one element of domain। हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से एक साथ रिलेटेड है, डबल नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर हो रहा था ना, देखो ये एक ही चीज़ दो के साथ रिलेटेड है, तो ये नॉट वन वन है, नॉट वन वन। और हम लोग बोल सकते हैं नॉट इंजेक्टिव। क्लियर ना। सो यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे देखो वन इज रिलेटेड टू वन, ए है, टू इज रिलेटेड टू डी है, थ्री इज रिलेटेड टू बी है, देन फोर इज रिलेटेड टू ई एंड सी एफ। यहाँ पर सी देखो किसी से रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं रिलेटेड है नहीं सही, लेकिन एक के साथ एक रिलेटेड होना चाहिए। नॉट रिलेटेड है, इट इज़ नॉट योर मैटर फॉर वन वन। वन वन के लिए कंडीशन यही होना चाहिए एक से एक रिलेटेड है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये फंक्शन जो है ये एक वन वन फंक्शन है, ये सेटिस्फाई कर गया। अब आप लोग चेक कैसे करोगे मैथमेटिकली कोई भी फंक्शन वन वन है या नहीं। इसका कंडीशन ये होता है कि फंक्शन में एक्स वन और एक्स टू करके पुट करते हैं हम लोग, और अगर ये ओनली ट्रू होता है फॉर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, देन एंड ओनली देन हम लोग चेकआउट करते हैं दिस इज अ फंक्शन इज वन वन, अदरवाइज इट इज नॉट वन वन। ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, फिर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग एक एरो डायग्राम देखते हैं, देन आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा होगा। मैं इसको फिगर A1 बोलता हूँ और एक दूसरा फिगर यहाँ बनाता हूँ, ये हो गया फिगर 2। ठीक है। फिगर 1 कैसा है। फिगर 1 में है सपोज दिस इज A1 A2 A3 A4 एंड दिस इज B1 B2 B3 B4। A1 is related to suppose B2, A2 is related to B4, A3 is related to B1, B4 is related to B2। So is this function is 1 1 or not? Now clearly it is not 1 1, as B2 has two pre-images A1 and A1 और A4 दोनों के लिए B2 मिल रहा है मुझे, इसीलिए 1 1 नहीं है। इसको 1 1 कैसे बना सकते हैं हम लोग। अगर ये 1 1 होता तो हर एक एलिमेंट के लिए सेपरेट होता, B1 B2 B3 जो भी हो, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है लेकिन अलग अलग होना चाहिए। ठीक है ना। क्लियर हुआ वन वन फंक्शन। अब हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे। अगर मान लो एक फंक्शन दे दिया और आपसे पूछे कि ये वन वन है या नहीं बताओ, तो क्या करोगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू। ठीक है। पूछ रहा है कि वेदर इट इज़ अ वन वन फंक्शन और नॉट। ठीक है। और चलो इजी करते पहले इसको, एक्स प्लस टू ही दिया हुआ,
तो आप क्या करोगे, आप लेट करोगे, इसका दो फंक्शन बना दोगे, एक की जगह x1 लोगे, इसको इक्वेशन 1, और ये x2 लोगे, ये इक्वेशन 2। 1 होने के लिए f(x1) इज इक्वल टू f(x2) करोगे, एंड चेक करना है हमें, ये तभी सेटिस्फाई होना चाहिए व्हेन x1 इज इक्वल टू x2, अदरवाइज नॉट। सो x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 प्लस 2 हो रहा है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो x1 इज इक्वल टू x2। सो हम लोग लिख सकते हैं f(x1) इज इक्वल टू f(x2) if and only if x1 is equal to x2, therefore relation is 1 1, otherwise not। एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे 1 1 नहीं है। चलो अनदर एग्जांपल, ये एग्जांपल है, सपोज f(x) इज इक्वल टू दिया है x² प्लस 5। ठीक है, इस फंक्शन में आप फिर वही प्रोसीजर अप्लाई करोगे, x1 लोगे और फिर x2 लोगे, एंड देन दोनों को इक्वेट कर दोगे। सो x1² प्लस 5 इज इक्वल टू x2² प्लस 5, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, x1² इज इक्वल टू x2²। नाउ दोनों तरफ क्या कर लेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो x1 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस x2। आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट जब हम लोग लेते हैं तो प्लस माइनस में आंसर आता है। सो यहाँ पर गड़बड़ हो गई, यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई हमारी, दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2) फॉर x1 इज इक्वल टू प्लस x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2, दो चीज़ के लिए सेम आ जा रहा है। हमने क्या पढ़ा था, हमेशा इक्वल होने से ही आना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, तो यहाँ अलग अलग हो रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। क्लियर, समझ में आया। 1 1 होने के लिए सिर्फ एक ही x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए, यहाँ दो वैल्यू आ जा रहा है, इसीलिए ये नॉट 1 1 है। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं इसके, आप इसको देख सकते हो और क्लैरिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू में कंडीशन ये होता है कि 1 1 नहीं हो चलेगा, एक से एक मैपिंग है नहीं है चलेगा। इसका कंडीशन क्या है कि इधर जो हमारा सेकेंड पार्ट है ना कोडोमेन, इसमें कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कोई खाली नहीं बचना चाहिए। ऐसा था ना पिछले वाले में एग्जाम्पल में, देखो कि यहाँ पर सी खाली रह गया था, लुक, हाँ ये नॉट रिलेटेड था किसी से भी, लेकिन ये कंडीशन यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ सारे जो होने चाहिए वो फिल्ड होने चाहिए, खाली कोई नहीं रहना चाहिए। लुक हेयर, यहाँ पर 4 3 2 1 सारे रिलेटेड है, भले एक से ज़्यादा से रिलेटेड है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा से रिलेटेड हो जा रहा है, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पर देखो डी और एफ का सेम रिजल्ट है 4। सो ये 1 1 तो नहीं है ऑब्वियसली, नॉट 1 1, लेकिन हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है इधर, देयरफॉर इट इज बट ऑन टू। ये एक ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन है, लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं है। समझा पाया मैं? अगर नहीं समझ में आया चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ऑन टू के लिए। सपोज यहाँ है 1 2 3 4, यहाँ है XYZ, तो यहाँ का हर एलिमेंट जो है ना वो रिलेटेड होना चाहिए, 1 भी 3 भी 2 भी 1 भी, कहीं ना कहीं जाके ये रिलेटेड होना चाहिए, कोई खाली नहीं बचना चाहिए। सो मैंने जैसे यहाँ पे Z रिलेटेड है 3, U रिलेटेड है फ्रॉम 3, देन एक Y रिलेटेड है फ्रॉम X, लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज ऑन टू फंक्शन के लिए कोई खाली नहीं रहना चाहिए।
अब आप कैसे पता करोगे कि कोई भी फंक्शन ऑन टू है या नहीं, इसको करने का तरीका क्या है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसको करने का तरीका यही है कि आप y और x में से y को सेपरेट कर लो और चेक करो कि every element, every value of y is in codomain, there must exist a value in domain। ठीक है, हमें क्या चेक करना है, रिपीट, every, for every value of y, यहाँ y हम लोग लेते हैं, यहाँ x लेते थे ना, every value of y in codomain there exists a value in domain। डोमेन में और कोडोमेन में हमेशा वैल्यू रहना चाहिए। इसको कैसे करते हैं हम लोग, एक एग्जांपल से देख रहे हैं। यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल है, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है y इज इक्वल टू 2x+3। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसमें x को सेपरेट कर लेंगे, मतलब ये हो जाएगा y-3 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू y-3/2। सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं सिंस द फंक्शन इज रियल टू रियल, मतलब इसका डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल नंबर्स है। सो फॉर ऑल, यहाँ पर इस वैल्यू में देखो, अगर मैं y को रियल लूँ, इफ y इज बिलोंग्स टू रियल नंबर देन x ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर y का कोई भी आप रियल नंबर बिठाओगे तो x का मुझे कुछ ना कुछ एक रियल वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि y का कोई ऐसा वैल्यू मैंने बिठा दिया कि x कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर ऐसा क्लियर है तो ये फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। ऐसा भी फंक्शन हमें मिलेगा जहाँ पर y का रियल वैल्यू बिठाने से x नहीं मिल रहा है, मैं दिखाऊंगा वो एग्जांपल में। फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर y को मैं कुछ भी बिठाऊं मुझे x का आंसर मिलेगा, ठीक है ना। सो देयरफॉर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x+3 इज ऑन टू फंक्शन। इज इट वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन है क्या ये, कैसे चेक करेंगे वन वन होने के लिए। वन वन होने के लिए हम क्या करते थे, वही ना, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) कर देते थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x1+3 इज इक्वल टू 2x2+3। सो x1 इज इक्वल टू x2, therefore it is 1 1 also। ये 1 1 फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है। ऐसा कोई एग्जांपल देखा जाए जो 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। सो जस्ट अ मिनट, let me show you a function which is 1 1 but not on to। सपोज एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 1/x, क्या ये ऑन टू फंक्शन है, लेट्स सी। ठीक है, और सपोज +2 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 1/x+2, और जैसे हम लोग करते थे x को सेपरेट करेंगे तो आएगा 1/x इज इक्वल टू y-2 और x इज इक्वल टू 1/y-2। और यहाँ पर ये फंक्शन है सच दैट इट इज रिलेटेड फ्रॉम रियल टू रियल। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आ रही है, व्हेन y इज इक्वल टू 2, अगर यहाँ y का वैल्यू 2 बिठाओगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/0 और इनफाइनाइट और अनडिफाइंड, which is not belongs to real। so y के सारे वैल्यू के लिए x का सारा वैल्यू नहीं आ रहा है, y 2 नहीं दे सकते हम लोग,
है ना। y का वैल्यू जब भी हम लोग 2 बिठा रहे हैं तो x क्या हो रहा है मेरा, अनडिफाइंड हो जा रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। तो इस कंडीशन में y के सारे वैल्यू के लिए x का सारा वैल्यू नहीं मिल रहा है। इसका मतलब y में 2 जो है वो खाली रह जाएगा, वो रिलेटेड नहीं होगा किसी भी वैल्यू से x से। तो इस सिचुएशन में मेरा क्या हो जाता है, ये फंक्शन नॉट ऑन टू हो जाएगा। ठीक है ना, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। समझा पाया कैसे चेक करते हैं वन वन और ऑन टू। अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है तो उस तरह के फंक्शन को कहा जाता है वन वन ऑन टू फंक्शन। फंक्शन इज कॉल्ड वन वन एंड ऑन टू इट इज कॉल्ड वन वन ऑन टू फंक्शन और कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो नाम याद रहेगा, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव। यहाँ देख सकते हो ये एग्जाम्पल है वन वन का, लेकिन ऑन टू नहीं है। ये ऑन टू है पर वन वन नहीं है, और ये एग्जाम्पल है वन वन भी है और ऑन टू भी है। याद रखना, अगर कोई फंक्शन वन वन है और ऑन टू है तो वो फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन हो सकता है। ठीक है, सो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज ओनली इफ एंड ओनली पॉसिबल, if and only if possible when a function is one one and on to both। अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, देन एंड ओनली देन इट इज इन्वर्टेबल फंक्शन, अदरवाइज नॉट। ठीक है ना, क्लियर। चलो बिफोर दैट एक प्रॉब्लम मैं तुम लोग को देता हूँ, ट्राई टू सॉल्व दिस। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रॉब्लम है, एक फंक्शन है f फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल गिवन fx is equal to 2x is 1 1 but not on 2। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, सॉल्यूशन मत देखो। सो वन वन और ऑन टू करने के लिए हमें क्या करना होता है, आई होप सबका आंसर आया होगा। ये पुट करते हैं हम लोग, सो 2x1 इज इक्वल टू 2x2, सो x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर फंक्शन f इज 1। ऑन टू करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, fx को y लेट कर लेते हैं और देन x को y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब हम लोग चेक करते हैं कि y किसका डोमेन और कोडोमेन चेक करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है y का डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। सो इफ y इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x का वैल्यू जो हमारा आ रहा है वो नेचुरल नंबर आ रहा है क्या, या नॉन नेचुरल नंबर भी आ रहा है। क्लियर क्या नहीं, यहाँ क्या दिख रहा है हम लोग को, f का अगर हम लोग कोई भी वैल्यू, इवन वैल्यू ले लें यहाँ पर, ठीक है, x का हम लोग कोई भी कोडोमेन का कोई भी इमेज ले ले तो उसका प्री इमेज आ रहा है क्या, इधर नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे ओनली हम लोग बोल सकते हैं व्हेन y इज इवन, इफ y इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, व्हेन y इज इवन नंबर देन x हमारा क्या हो जाएगा, बिकम ऑड नंबर। देखो जैसे 2 बिठाया मैंने, जैसे मैं क्या करूँगा, y की जगह 2/2 करूँगा तो ये 1 आएगा, 4/2 करूँगा तो ये कितना आएगा, 2 आएगा, 6/2 करूँगा तो y की जगह मैं क्या बैठा रहा हूँ, इवन नंबर 2 4 6। तो ये मेरा ऑड नंबर आ रहा है, लेकिन मैं ऑड नंबर बिठाऊँगा तो फ्रैक्शन आएगा। बट व्हेन y इज ऑड नंबर देन x इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर थोड़ी आएगा, आप जैसे 1 बिठाओगे तो 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है, इट इज़ नॉट नेचुरल नंबर, है ना। 3/2 नॉट नेचुरल नंबर, 5/2 इट्स नॉट नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर ये इसका डोमेन के बाहर भी कुछ आ जा रहा है तो हम लोग कह सकते हैं
therefore it is not। क्लियर ना? इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, इसको आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। 1-1 कौन है, ऑन-टू कौन है, कब होगा कब नहीं होगा, ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाके क्लियर होगा। ठीक है, बिफोर गोइंग टू इन डेप्थ एक और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं और चेकआउट करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये बाइजेक्टिव है या नहीं। चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पर ए एक सेट दिया है सच दैट रियल बट नॉट टू, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू, एंड बी एक सेट है और रियल नंबर एक्सेप्ट वन। ठीक है, दो सेट दिया हुआ है और हम लोग का फंक्शन जो है वो ए से बी में मैप किया गया है और ये फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा है बाई x-1 एंड x-2 और हमें चेक करना है वेदर इट इज़ बाइजेक्टिव और नॉट। दैट इज़ हमें 1-1 भी मैपिंग करना है और ऑन टू भी मैपिंग करना है। ठीक है, सो फॉर 1-1 क्या करेंगे हम लोग, इसे कैसे करते हैं, फॉर इंजेक्टिव और 1-1 fx1 इज इक्वल टू fx2, सो x1 minus 1, x1 minus 2, y1 minus 1, y1 minus 2। ठीक है, जस्ट टेक अ सिंप्लीफिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड चेकआउट करो क्या आता है। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क, चेकआउट करना। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन x1 इज इक्वल टू x2 होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लेना। दूसरा हम लोग आ रहे हैं फॉर सर्जेक्टिव। So for surjective what we do y is equal to x minus 1 x minus 2 and then we check cross multiply this, xy minus 2y is equal to x minus 1 and then हमें क्या करना है, x को सेपरेट करना है। so x y माइनस x इज इक्वल टू 2y माइनस 1 और x इज इक्वल टू 2y माइनस 1 बाई y माइनस 1। इस तरीके से कुछ सेपरेट होगा। सही किया है मैंने? या करेक्ट। अब हमें क्या चेक करना है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू योर कोडोमेन। तो y का बिलोंग क्या था, y किससे बिलोंग कर रहा है, देखो क्या था यहाँ पर, y जो था वो बिलोंग्स कर रहा है b से और b क्या था हमारा, b था ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो देखो ऑल रियल नंबर में y की जगह पुट कर सकता हूँ एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 बिठाने पे तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा अगर सिर्फ रियल दिया होता तो फिर ये नॉट ऑन टू होता, क्योंकि फिर 1 के लिए ये इनफाइनाइट हो जाता, लेकिन 1 तो है ही नहीं। बी के अंदर देखो सारे रियल नंबर है, 1 नहीं है, इसका मतलब x जो है इज डिफाइंड फॉर all value of y which is belongs to b, therefore it is onto function। क्लियर? और 1-1 है और onto है, इसलिए ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। ठीक है ना? सो यही कॉन्सेप्ट से हम लोग 1-1 एंड onto देखेंगे और इन्वर्टेबल फंक्शन निकालेंगे। सो दिस इज अप टू दिस क्लास। ओके, if you face any problem difficulty please feel free to ask me, I'll send you this entire PDF. Till then, thank you.